नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है, आपके साथ में रविंद्र सिंह। हेडलाइंस हमने देखी, लेकिन 4 आज दिन की बड़ी खबरों की बात करते हैं जिन पर कल भी नजर रहेगी। संक्षेप में पहले बताते हैं बीजेपी की बैठक से जुड़ी एक खबर। गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी का महामंथन होगा। बात कांग्रेस की लिस्ट को लेकर चर्चाएं जो चल रही हैं, कब आएगी कांग्रेस की लिस्ट, क्या बात निकलकर सामने आई, उसकी भी करेंगे, जिस पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। वहीं दिखाएंगे आपको आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन मरुधरा के तहत कहां कहां पहुंचे। साथ ही बातों की पाली तस्कर मुठभेड़ मामले की भी, जहां पोस्टमार्टम को लेकर सहमति बन गई है। तो न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। क्यों? क्योंकि राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर कवायद जो चल रही है वो अब ये कहें कि अंतिम मोड़ पर आती हुई नजर आ रही है। कल एक बार फिर से ग्रुप, जो कोर ग्रुप है बीजेपी का, उसकी बैठक होगी। कोर ग्रुप की बैठक के बाद सीईसी की बैठक प्रस्तावित है और सीईसी की बैठक के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। मंगलवार को कोर ग्रुप की बैठक में सभी 159 सीटों पर चर्चा नहीं हो पाई थी। तो दिल्ली से खबर आपको एक और बताते हैं, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के संबंध में खबर है। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। राजस्थान के दावेदारों की किस्मत का इस मीटिंग में फैसला होगा। दावेदारों के नाम पर चर्चा के बाद फैसला होगा। चुनाव मैदान में उतारने पर, यानी किन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाए, इस पर फैसला कल संभव है। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखवीर, न्यूज 18 ने बताया था कि सीईसी की बैठक कल होनी है और इससे पहले कोर ग्रुप की भी मीटिंग होनी है। काफी हद तक वही चीजें सामने आ रही हैं अब। जी बिल्कुल, न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है, क्योंकि कल ही हमने ये संकेत दिए थे कि जिस प्रकार से कल 5.5 घंटे तक महत्वपूर्ण मंथन हुआ कमेटी का, उसके बाद पूरी सीटें डिस्कस नहीं हो पाई थी। सभी 159 सीटें हैं, उन पर डिस्कशन नहीं हुआ था। ऐसे में एक बार फिर से कोर कमेटी की बैठक करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था, और उसी पर मुहर लगी है। कल एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक होगी और उस बैठक में जो शेष पड़ी बची हुई सीटें हैं उन पर डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि मंगलवार को जो कोर ग्रुप की बैठक हुई उसमें सभी 159 सीटों पर चर्चा नहीं हुई। और कल जो कोर ग्रुप की बैठक होगी उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी लिस्ट आनी है वो लॉक कर दी जाएगी। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी 20 अक्टूबर को, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राजस्थान को लेकर अपनी दूसरी सूची जारी करने वाली है। और इस दूसरी सूची में लगभग 70 से ज्यादा नाम होने की सूचना है। हालांकि कल की बैठक में नाम बढ़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये सूचना है, ये खबर है कि करीब 70 नामों की दूसरी सूची आएगी। तो ये बहुत बड़ी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरी सूची को लेकर कवायद कर रही है, लगातार रणनीतियां तैयार की जा रही है, मंथन हुआ है। कल एक बार फिर कोर ग्रुप बैठेगा और तमाम जो शेष पड़ी सीटें उन पर एक्सरसाइज की जाएगी, फाइनल होमवर्क किया जाएगा, उसके बाद सीईसी को सौंपा जाएगा। और फिर जब सीईसी की बैठक होगी 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में, उसके बाद राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी दूसरी सूची का ऐलान कर देगी। रविंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल लखवीर सिंह शेखावत इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और वहीं कांग्रेस की जंबो लिस्ट पर सस्पेंस अभी बरकरार है। आज सूची के अटकने की भी आसार साफ तौर पर दिखाई दिए। वैसे कहा यह जा रहा था कि आज सूची आ जाएगी, लेकिन अब सूची अगर नहीं आई तो कहा यह जा रहा है कि जो सूची जब सामने आएगी तो उसमें ज्यादा नाम नहीं होंगे और लिस्ट में 50-60 नाम हो सकते हैं। पहली सूची पैनल में सिंगल नामों पर कई जगहों पर विवाद पनपा है। आला कमान ने कम से कम 3 नाम मांगे थे और ऐसे में सूची के अटकने की संभावना बढ़ गई है। और वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में कांग्रेस की बड़ी लिस्ट आ जाएगी, बीजेपी की लिस्ट से डबल होगी ये लिस्ट। ये भी उन्होंने कहा प्रियंका गांधी की रैली के बाद ये लिस्ट आएगी। तो 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की दौसा के सिकराय में रैली है और ये बड़ी बात सुखजिंदर रंधावा की तरफ से सामने आई है कि 1-2 दिन में कांग्रेस की बड़ी लिस्ट आएगी, बीजेपी की लिस्ट से डबल होगी। प्रियंका गांधी की रैली के बाद ये लिस्ट आएगी।
चले और ये आप रेडी कामयाब होने के लिए लिस्ट आ जाएगी। और हमारे कैंडिडेट्स को पता है कि हम बीजेपी जैसे नहीं है कि जो पार्टी के साथ खड़े हैं उनको हम कभी पीठ नहीं देते, उनको साथ लेकर करते हमारे खड़े हैं। मेरे ख्याल है कि जैसे ये हमारे प्रेसिडेंट साहब खड़े हैं तो बीजेपी का तो ऐसा प्रेसिडेंट खड़ा ही नहीं हो सकता प्रभारी के साथ। जैसे मैंने ये ब्लॉक के प्रेसिडेंट खड़े हैं तो हम अपने वर्कर का मान सम्मान करते हैं और वर्कर है तो पार्टी है, इसलिए हम लिस्ट एक दूसरे। चुनाव में जब हर छोटा बड़ा मुद्दा प्रतिपक्ष को घेरने का हथियार बन जाता है, वहां लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा मसला भला कैसे इग्नोर किया जा सकता है। इसीलिए रणभेरी बजने के साथ ही कांग्रेस ईआरसीपी पर आक्रामक हो गई है। वो जनता जनार्दन के बीच जाकर केंद्र सरकार की नीति पर सवाल उठा रही है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। ईआरसीपी पर जोरदार तकरार, केंद्र पर बरसी कांग्रेस सरकार, केंद्र के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट गई एमपी सरकार, चुनाव में प्रदेश की जनता देगी करारा जवाब। ईआरसीपी को लेकर पिछले 1.5 साल से केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर रही कांग्रेस अब इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भी भरपूर भुना रही है। एक ओर जहां शीर्ष नेतृत्व इस मसले पर केंद्र सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार के दिग्गज ईआरसीपी के बहाने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दौसा में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने अपने चिर परिचित अंदाज में ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्वी राजस्थान का एक ही मुद्दा है 2016 से ईआरसीपी, और ईआरसीपी की मोदी जी 2 बार घोषणा कर गई राजस्थान में आकर लोकसभा चुनाव से पहले, और उसको आज तक उन्होंने रोक रखा है। और हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए कृत संकल्पित है, हमारे मुख्यमंत्री जी इस ईआरसीपी को लागू करके रहेंगे। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जबकि इस परियोजना को पूरा करना प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इस काम को रुकाने के लिए। राजस्थान का ईआरसीपी प्रोजेक्ट जो है उसको रोका जाए, स्टे लेने गई है, याचिका दायर की है। और जो हम काम कर रहे हैं अभी ईआरसीपी पर 23,000 करोड़ लगा के, उसको रोकने के लिए उन्होंने हमारा रिट दायर की है। और सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार को हम भी वहां पर उसका क्रॉस करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने ईआरसीपी का काम रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मध्य प्रदेश सरकार का तर्क है कि राजस्थान सरकार ने बिना मध्य प्रदेश सरकार की स्वीकृति लिए अपने स्तर पर ईआरसीपी का काम शुरू कर दिया है, और ऐसा करने से मध्य प्रदेश को उसके हक का पानी नहीं मिल सकेगा। आपको बताते चलें कि पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस भले ही मुद्दा ईआरसीपी को बनाना चाह रही हो, लेकिन वो इस मुद्दे को अपने बड़े नेताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में भी है। प्रियंका गांधी 20 अक्टूबर को दौसा जिले के सिकराय उपखंड मुख्यालय पर अपनी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी का यह कार्यक्रम सिकराय के कांदोली में कराया जा रहा है। यहां पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, यहीं पर विश्राम भी किया था, इसीलिए इस स्थल को चुना गया है। यहां पर अधिक लोगों के जुटाने की जगह भी है। प्रियंका गांधी 20 तारीख को दौसा के कांदोली में आने वाली है। आप सामने जो तस्वीर देख पा रहे हो, ये बड़ा डोम लगाया जा रहा है, कुर्सियां आ चुकी हैं, 50,000 कुर्सियों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कोशिश एक ही है कि पानी के मुद्दे को किसी भी प्रकार से भुनाया जाए, चाहे राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दल इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और पानी के नाम पर इस बार वोटों की फसल काटने की पूरी तैयारी की जा रही। आशीष शर्मा, न्यूज 18, कांदोली, दौसा। बूंदी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा द्वारा तालेड़ा में जनसंवाद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ही यह कहकर चुनौती दे डाली कि आपने हमारे नेता को अवसर नहीं दिया तो कार्यकर्ता आपका गुलाम नहीं है। मैं राहुल गांधी जी तक पहुंचाना चाहता हूं कि कार्यकर्ता आपके लिए जान देता है, लेकिन कार्यकर्ता आपका गुलाम नहीं है। कार्यकर्ता आपके लिए अपना तन मन दे रहा है, लेकिन कार्यकर्ता आपका गुलाम नहीं है। अगर आपने हमारे नेता को अवॉइड किया, हमारे
5 साल काम करने वाले नेताओं को अवसर नहीं दिया तो कार्यकर्ता आपका गुलाम नहीं है। हम ऐसे आदमियों को कभी भी साथ नहीं लगेंगे जो 5 साल तक तो जयपुर में, दिल्लियों में रहते हो और फिर कार्यकर्ता। भीलवाड़ा में एक निजी बस से करीब 2 करोड़ रुपए की चांदी जब्त की गई है। बस ड्राइवर समेत 4 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। चांदी 25 पैकेट में बस की डिक्की में रखे थे। भीलवाड़ा एसपी श्याम सिंह गोदारा ने बताया कि बुधवार को प्रतापनगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक निजी बस में अवैध रूप से करोड़ों रुपए की चांदी ले जाई जा रही है। इस पर पुलिस ने लैंडमार्क होटल के पास खड़ी हुई श्रीनाथ ट्रेवल्स की एक बस की जांच की। बस की डिक्की की जांच करने पर उसमें 25 पैकेट्स में चांदी की सिल्लियां पाई गई। इसके बाद बस के ड्राइवर समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर बस को थाने में लाया। उसको चेक किया गया तो जैसे बस को रुकी और चेक किया तो उसमें उसी समय जो कुरियर थे, इसका कुरियर साईनाथ कुरियर के लड़के भी आ गए। तो बस के ड्राइवर और उसको जो दूसरा बंदा था उसको, साईनाथ कुरियर वालों को, और पूरा जो डिग्गी में करीब 293 किलो के आसपास चांदी थी लगभग, उनको एक बार मेमो बना करके, रिपोर्ट बना करके सीज किया गया और सेल टैक्स विभाग और इनकम टैक्स को कार्रवाई के लिए अवगत कराया गया। तो दोनों डिपार्टमेंट की कार्रवाई अभी जारी है। करीब 2.25 करोड़ के आसपास की उसकी कीमत की जा रही है। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने हथियार की शोबाजी करते हुए हरियाणा के एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एसएचओ रामनारायण ने बताया कि युवक के बेल्ट पर एक कवर टंगा हुआ था जिसमें पिस्टल थी। पिस्टल के बारे में पूछने पर युवक ने जवाब नहीं दिया। वहीं चुनावों को देखते हुए इस तरह हथियार का प्रदर्शन भी आचार संहिता का उल्लंघन है, जिसे देखते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। युवक थाना सदर चरखी दादरी के घसोला निवासी है, जिससे हथियार और बगड़ आने के कारण पूछा जा रहा है। पुलिस द्वारा निरंतर गश्त व निगरानी नाकाबंदी की जा रही थी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन था, जिसमें दौरान गश्त पुलिस थाना बगड़ टीम को एक शख्स से हथियार सहित नजर आया, जिसको चेक किया तो वह अवैध कार्रवाई में लिप्त होने पर पाया गया, जिसको आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज करके पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार को जब्त करके 2 कारतूस जब्त किए पुलिस द्वारा। पाली से बड़ी खबर है, जहां तस्कर की पुलिस से मुठभेड़ के मामले में शव के पोस्टमार्टम को लेकर सहमति बन गई है। हत्या का मामला दर्ज करने की मांग पर परिजन अड़े हुए थे। 1 करोड़ की मुआवजे की मांग कर रहे थे। परिजन एनकाउंटर को फर्जी बता रहे थे। पाली पुलिस की डीएसटी टीम और तस्कर की मुठभेड़ में एनकाउंटर जो हुआ था, उस मामले में पुलिस प्रशासन और तस्करों के परिजनों के बीच पोस्टमार्टम को लेकर सहमति बन गई है। तस्कर की मौत के बाद मंगलवार शाम को पाली बांगड़ अस्पताल मोर्चरी पहुंचे तस्कर के परिजनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए राजसमंद पुलिस की डीएसटी टीम के स्टाफ को निलंबित करने के साथ ही हत्या का मामला दर्ज करने की मांग के साथ ही मृतक के परिजनों को 1 करोड़ के मुआवजे और एक सदस्य को सरकारी नौकरी, एनकाउंटर की न्यायिक जांच की मांग को लेकर शव उठाने से मना कर दिया था। गौरतलब है कि पुलिस की जवाबी फायरिंग में तस्कर की मौत हो गई थी। दौसा पुलिस की एसएसटी टीम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए कार से 16 लाख रुपए बरामद किए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए एक कार हरियाणा की तरफ से दौसा आई थी। हरियाणा नंबर की स्कॉर्पियो कार की जब एसएसटी ने भांडारेज इंटरचेंज पर रोका और जांच पड़ताल की तो उसमें 16 लाख रुपए बरामद हुए, जिसकी सूचना मिलने के बाद सदर थाना अधिकारी गौरव प्रधान मौके पर पहुंचे। इस मामले में पुलिस ने राशि को बरामद कर आगे की कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सूचना दी। धौलपुर शहर के सागरपाड़ा स्थित अंबेडकर पार्क में भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद रावण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बिना नाम लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व सभापति रितेश शर्मा पर निशाना साधा। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रत्याशी को समाज के खिलाफ पूर्व कार्रवाई करवाने
और परेशान करने की बात चंद्रशेखर रावण के सामने रखी, जिस पर आजाद ने कहा उसे भी नहीं बढ़ने देंगे, उसका भी दिमाग ठीक कर देंगे, जो हमारी तरक्की के रास्ते में आएगा उस हर व्यक्ति को सबक सिखाकर रहेंगे। वायरल वीडियो 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है। अभी इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ लिख के आगे बढ़ो, कोई तुम्हारी सुध नहीं लेगा। लोग चाहते हैं तुम मरो, उसको तो सजा मिलेगी, लेकिन उसको भी बता रहा हूँ, उसको घुसने नहीं देंगे विधानसभा में। विश्वास ये हमारी छाती पे, हमारे कंधों पे पैर रख के विधानसभा जाकर हमारे लोग। डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के थाना गांव स्थित मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा ने छलांग लगा दी। छात्रा के सिर फटने से मौके पर मौत हो गई। छात्रा के हाथ पर आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी, माई प्रॉमिस, मां पापा भाई और रोहित लिखा हुआ मिला है। मामले के अनुसार भरतपुर निवासी 21 वर्षीय सुधांशी सिंह डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। कुछ छात्राओं ने उसे जनरल बाथरूम में जाते हुए देखा था। इसके बाद वो कमरे की बालकनी से पीछे की तरफ नीचे कूद गई। वहीं छात्रा के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। भरतपुर से परिजनों के आने के बाद मौत की असली वजह का पता लग सकेगा। आज अभी जरिए क्यूस्टी मैसेज मिला है कि मेडिकल कॉलेज में किसी छात्रा छत से गिर गई है। उसको देखकर हॉस्पिटल आए हैं। उसकी सूचना पर मैं मौके पर आया, मैंने देखा तो उसकी लाश मोर्चरी में पड़ी हुई है। उसके परिजन को सूचित किया है। जैसी कंडीशन की उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अलवर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां 50 लाख की नकदी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग बैंकों के 21 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। चुनाव को लेकर नाकाबंदी में ये नकदी पकड़ी गई है। कोट कासिम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो अलवर में पुलिस की यह बड़ी कार्रवाई, जहां पर 50 लाख की नकदी के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस व्यक्ति के पास से नकदी के अलावा अलग अलग बैंकों के 21 एटीएम कार्ड भी बरामद हुए हैं। चुनाव को लेकर नाकाबंदी पुलिस की तरफ से लगातार की गई है और इसी दौरान ये नकदी पकड़ी गई है। कोट कासिम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चूरू से ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का एक मामला सामने आया है। 13 मेडिकल छात्रों को सस्पेंड किया गया है। छात्रों को 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने यह फैसला लिया है। पोर्टल पर रैगिंग की शिकायत दर्ज होने के बाद यह कार्रवाई हुई है। 2022 बैच के स्टूडेंट्स ने जूनियर के बाल काटे थे, उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। तो चूरू की खबर है, जहां मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया, जिस मामले सामने आने के बाद 13 मेडिकल छात्रों को सस्पेंड किया गया है। छात्रों पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। कॉलेज की एंटी रैगिंग कमेटी ने फैसला लिया है। पोर्टल पर रैगिंग की शिकायत दर्ज होने के बाद यह कार्रवाई हुई है। 2022 बैच के स्टूडेंट्स ने जूनियर के बाल काट दिए थे, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मजबूती से तैयारी में जुटी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और नागौर में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने और आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से पार्टी मजबूती से उतरेगी, इसे लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में बूथ और पन्ना प्रमुख तक पकड़ बनाई है और हर क्षेत्र में पार्टी मजबूती से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल जब तक बीजेपी के साथ थे तब तक उनका समय चल रहा था, लेकिन अब उनका समय खत्म हो गया है और उनके जाने से अब ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ज्योति मिर्धा परिवार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गया है, इससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत है। नागौर में निश्चित रूप से, क्योंकि लोकसभा में हम लोगों ने एक समझौता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से किया था, उसके पश्चात देखा कि जिस उद्देश्य के लिए समझौता हुआ वो अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए था और अब पार्टी पिछले 5 साल से अपने मतलब पूरा संगठन को मजबूत कर रही है। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है। रघुवर दास ओडिशा के गवर्नर बनाए गए हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हैं रघुवर दास। आपको बता दें इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के गवर्नर बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं।
रघुवर दास, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको ओडिशा का गवर्नर बनाया गया है। जी हां, बड़ी खबर, उनको राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का गवर्नर यानी राज्यपाल बनाया गया है। वहीं इंद्रसेना रेड्डी नल्लू त्रिपुरा के गवर्नर बनाए गए हैं। तो ये दो गवर्नर के संबंध में बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रघुवर दास को ओडिशा के गवर्नर बनाया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं रघुवर दास, और इसके अलावा इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। बाड़मेर नगर परिषद से बड़ी खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष समेत बीजेपी पार्षद धरने पर बैठ गए। 132 केवी जीएसएस के सामने अवैध निर्माण का विरोध कर रहे थे। बिना प्लान स्वीकृत के मार्केट बनाए जाने का आरोप लगा रहे थे। कई शिकायतों के बाद भी अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में नगर परिषद में धरने पर ये प्रतिपक्ष के पार्षद बैठ गए। नगर परिषद के आयुक्त नगर परिषद में नहीं रहे और उपसभापति मौके पर पहुंचे। उपसभापति समझाइश कर रहे हैं। तो बाड़मेर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। नगर परिषद के आयुक्त वार्ता के लिए आएंगे पार्षदों के पास, ये बात आई है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आयुक्त ने अपनी ऑफिस में वार्ता के लिए उनको बुलाया है। बीजेपी पार्षदों का धरना अभी भी जारी है। तो बाड़मेर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। नगर परिषद के आयुक्त वार्ता के लिए पार्षदों के पास आएंगे। आयुक्त ने अपनी ऑफिस में इन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। बीजेपी पार्षदों का फिलहाल धरना जारी है। प्रदेश हमारा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।